जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की चौथी क्लास है जिसमें से टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे यूपी ट्रिपल एस सीपेट हो, यूपीएसआई हो, रेलवे हो या एसएससी हो, उसमें से आपको इस वीडियो से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को पेपर में जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न आपका है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विजयालय। विजयालय ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। चोल वंश का जो संस्थापक था विजयालय था। अगला प्रश्न आपका है, तंजौर। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजराज प्रथम के। अगला प्रश्न आपका है, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। चोलों की राजधानी थी, प्रश्न है चोलों की राजधानी थी, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तंजौर। तंजौर, चोलों की जो राजधानी थी तंजौर थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चोल। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। हो सकता हो आपके यूपी ट्रिपल एस या यूपीएसआई में ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिले। तो प्रश्न है आपका, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है चोल कला का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, शिव। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पीसीएस में भी आ सकता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शिक्षक। मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आ चुके हैं और आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए पूरा वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन छूट गया, हो सकता है वही आपको पेपर में मिले, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चोल। ये प्रश्न एसएससी में आ चुका है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजेंद्र। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चोल शासक का नाम बताएं जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो आपका राइट आंसर रहेगा राजराज प्रथम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जो लोग एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? प्रश्न फिर से सुनिए, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है चालुक्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। प्रश्न फिर से सुनिए, चालुक्यों की जो राजधानी थी वह तापी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है,
तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपका है, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तमिल व्याकरण का। ये प्रश्न यूपी SSSC में आ चुका है एक बार। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा मदुरई। मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है मदुरई में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डंडिन। या डंडी बोल सकते हैं, डंडिन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। कुछ रचनाकार हैं जो मैंने रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सूरदास हैं, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये सूरसागर की रचनाएं हैं। डंडिन जिसको बोलते हैं डांडी, इन्होंने लिखा था 10 कुमार चरितम ये है। तुलसीदास ने क्या लिखा था? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, ये तीनों तुलसीदास की रचनाएं हैं। कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतुसहारम, मालविक अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ये जितनी भी हैं ये कालिदास की रचनाएं हैं। भवभूति की है उत्तर रामचरितम, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुमारदास की है जानकी हरणम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, कुमार संभव एक महाकाव्य है, किस कवि ने लिखा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कुमार संभव एक महाकाव्य है जो कालिदास के द्वारा लिखी गई कवि है। अगला प्रश्न आपका जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रास तरंगणी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, कल्हड़ के द्वारा रचित राज तरंगणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कश्मीर के इतिहास से, तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पाणिनि द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी? पाणिनि द्वारा लिखी गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है आपका, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा चिकित्सा। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। चरक संहिता जो है चिकित्सा नामक पुस्तक से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है, वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। क्वेश्चन पूछता है पंच सिद्धांतिका किसने लिखा था? तो वाराह मिहिर ने लिखा था। यह आपका ऑप्शन बी होगा, यूनानी ज्योतिष विद्या पर है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रियदर्शिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपके। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष,
ये आपका कर्पूर मंजरी हर्ष ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है राजशेखर ने लिखा है। यानी 27 का ए प्रश्न आपका गलत है। तो कर्पूर मंजरी किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है शकुंतलम। शकुंतलम किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 28 है, शकुंतलम किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कालिदास ने लिखा। कुछ नोट है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। कालिदास के 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहारम, मालविक अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें से 2 प्रथम जो हैं ये महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये दोनों महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। अंतिम 3 नाटक आपके हैं, मालविक अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। ये तीनों नाटक हैं, आपके नाटक के ग्रंथ हैं। ये आपको इतना नोट कर लीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न है कालिदास के द्वारा रचित मालविक अग्निमित्रम नाटक का नायक था। या हम कह सकते हैं कि कालिदास के द्वारा रचित मालविक अग्निमित्र नाटक का नायक था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है अग्निमित्र। ये साफ साफ नाम निकल रहा है अग्निमित्र, तो अग्निमित्र था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। प्रश्न फिर से सुनिए, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भास। अगला प्रश्न आपका है गीत गोविंद। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है जयदेव। अगला प्रश्न आपका है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है लक्ष्मण सेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई। प्रश्न है पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न आपका है लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, तो कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गणतज्ञ था। अगला प्रश्न आपका है गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भास्कराचार्य। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट थे, तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है मनु। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो आपका राइट आंसर होगा वीणा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नागसेन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अंतिम और लास्ट प्रश्न आपका है मिलिंद पन्हो क्या है एक? तो आपका राइट आंसर होगा पाली ग्रंथ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, पाली ग्रंथ है। ये सेशन आपको ऐसा लगा, अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।